हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। कैमरे की दुनिया में जो दिखता है वो बस एक किरदार होता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कैमरा बंद हो जाता है। स्वागत है आपका पर्दे के पीछे अन लम्हों की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे वो किस्से जो कैमरे में कैद नहीं हुए पर दिल में हमेशा जिंदा हैं। एपिसोड हेमा मालिनी, वो सपना जो सच्चा हो गया। 60 और 70 के दशक का दौर था जब बॉलीवुड की हर कहानी में एक चांदनी चाहिए होती थी, एक चेहरा जो सपनों जैसा लगे। और उसी वक्त पर्दे पर आई एक ऐसी अभिनेत्री जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहकर बुलाया। लेकिन शायद कम लोगों को पता है कि इस ड्रीम गर्ल बनने के पीछे कितनी हकीकतें थीं, कितनी ठोकरें और कितनी मजबूरियां। तमिलनाडु के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी हेमा मालिनी को छोटी उम्र से ही डांस से मोह था। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, इन सब में वो निपुण थी और उनकी मां जीजा वेंकटलक्ष्मी उनका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो सबने कहा ये चेहरा बहुत दक्षिण भारतीय है, बॉलीवुड में नहीं चलेगा। पहली ही फिल्म से रिजेक्शन मिला। पांडव वनवासम में एक छोटे रोल से शुरुआत हुई, पर मुंबई आना आसान नहीं था। वो दिन भी थे जब स्टूडियो के गेट पर खड़े होकर अपना नाम सुनने का इंतजार करती थी। लेकिन जब भाग्य ने करवट ली तो सब कुछ बदल गया। राज कपूर ने देखा और बोले, ये चेहरा कुछ कहता है। फिल्म थी सपनों का सौदागर 1968 और हेमा मालिनी बन गई उस दौर की नई ड्रीम गर्ल। फिर तो जॉनी मेरा नाम, सीता और गीता, शोले, मीरा, एक के बाद एक फिल्में आती गईं और पर्दे पर वो सिर्फ हीरोइन नहीं रही, एक संस्था बन गईं। लेकिन पर्दे के पीछे की हेमा वो बहुत अलग थी। एक अनुशासित कलाकार जो सुबह 5 बजे उठती थी, घंटों रियाज करती, फिर सेट पर जाती और शूट के बाद डांस की प्रैक्टिस भी नहीं छोड़ती। उनकी मां हर कदम पर साथ थी और उन्होंने कभी किसी निर्माता को अपनी इज्जत से समझौता नहीं करने दिया। कहा करती थी, मैं अपनी शर्तों पर काम करती हूँ, किसी की कृपा पर नहीं। फिल्म सीता और गीता के समय जब उन्होंने डबल रोल निभाया तो हर किसी ने कहा ये तो सिर्फ हेमा ही कर सकती हैं। कॉमेडी, एक्शन, इमोशन सब एक साथ। और फिर शोले आए, बसंती के रोल ने उन्हें अमर बना दिया। पर बहुत कम लोगों को पता है कि बसंती का वो धन्नो वाला सीन उन्होंने 3 दिन के लगातार रिहर्सल के बाद बिना कट के शूट किया था, क्योंकि उन्हें डर था अगर एक टेक में नहीं हुआ तो मैं फिर से वैसे जोश में नहीं कर पाऊंगी। शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी धूप, कभी ठंड, कभी रात भर का आउटडोर। बस एक बात कहती, पर्दे पर जो दिखेगा वो अमर रहेगा। फिल्मों के बीच जब धर्मेंद्र उनके जीवन में आए तो जिंदगी ने नया मोड़ लिया। दोनों की जोड़ी पर्दे पर भी चली और असल जिंदगी में भी वो रिश्ता बना रहा जिसे समाज ने कई बार सवालों से परखा, पर हेमा मालिनी ने हमेशा चुप रहना चुना। वो कहती थी, मुझे सफाई नहीं देनी, मेरा काम ही मेरा जवाब है। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, एक डांसर, एक प्रोड्यूसर, एक पॉलिटिशियन और सबसे बढ़कर एक माँ। अपने करियर के चरम पर भी उन्होंने बेटियों के लिए वक्त निकाला, कभी मंच छोड़ा नहीं। और आज भी अगर वो स्टेज पर आती हैं तो दर्शक खड़े होकर ताली बजाते हैं। हेमा मालिनी ने हमें सिखाया, सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। कभी एक ड्रीम गर्ल बनने की चाह थी, पर आज वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे देखकर पीढ़ियां सपने देखती हैं। कभी उन्होंने कहा था, अगर मैं आज भी कैमरे के सामने खड़ी होती हूँ तो मैं वही 18 साल की हेमा महसूस करती हूँ, क्योंकि दिल ने उम्र नहीं देखी, बस काम देखा। वो चेहरा आज भी भारतीय सिनेमा की पहचान है। वो मुस्कान आज भी मंच पर रोशनी बिखेर देती है। और शायद यही वजह है कि हेमा मालिनी सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है, एक सपना जो सच्चा हो गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।